हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल काना दीवानी में। यहाँ आपको देखने को मिलती है लड्डू गोपाल वीडियो एंड ऑल पूजा पाठ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी वरुणधनी एकादशी कब है, उसकी व्रत कथा, साथ ही वरुणधनी एकादशी का पारण कैसे करना है, क्या है उसकी सही टाइमिंग। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं। आपके लाइक करने से हमें मिलता है मोटिवेशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुणधनी एकादशी कहते हैं। वरुणधनी एकादशी के व्रत रखने से पाप कलेश नाश हो जाते हैं, जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। वरुणधनी एकादशी की कथा श्री कृष्ण ने धर्मराज को बताया था। एकादशी का महत्व। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वरुणधनी एकादशी के विषय में पूछा था। महाराज, कृपा करके हमको बताएं कि वरुणधनी एकादशी का व्रत करने से क्या लाभ है, इसका क्या फल मिलता है। आज आप कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुणधनी एकादशी है। ये सौभाग्य देने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस एकादशी को वरुणधनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से बहुत लाभ मिलता है। प्राचीन काल की बात है, नर्मदा नदी के तट पर मांगधाता नाम के एक राजा थे। वो राज करते थे और उन्होंने राज करने के उपरांत तपस्या करने के सदस्य में सोचा और वो जंगल चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी समय से तपस्या करने लगी। तपस्या के दौरान एक जंगली भालू आया और उनके पैरों को चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन रहा। राजा को तपस्या में देखकर अब भालू को बहुत क्रोध आ गया। भालू खींचकर राजा को जंगल में ले गया, मतलब झाड़ियों के पास ले गया। और वहाँ पर राजा ने जब भालू को देखा तो वह घबरा गए और भगवान नारायण का सिमरन किया। भगवान को पुकारा और उनकी पुकार सुनते ही भगवान एक क्षण में बिना विलंब किए वहाँ तुरंत आ गए और सुदर्शन चक्र से उन्होंने भालू का वध कर दिया। राजा को कष्ट मुक्त किया और राजा से कहा, भगवान ने तुमने बहुत मन से मेरी तपस्या की है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राजा का पैर तब तक भालू खा चुका था। इस बात को देखकर राजा दुखी हो भगवान से कहा, तो भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अंग सुंदर हो जाएगा। मथुरा जाओ और मथुरा में जाकर वरुणधनी एकादशी का व्रत जमुना नदी के तट पर करना और पूरे विधि विधान के साथ व्रत का पालन करना। इस पारण को करने से तुम्हारा शरीर पहले की तरह सुंदर हो जाएगा। साथ में ये भी कहा कि भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है, वो भी ठीक हो जाएगा। भगवान को प्रणाम कर राजा मथुरा गए। उन्होंने वरुणधनी एकादशी का किया और उनके 12 अवतार मूर्ति की पूजा की। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी तरह वरुणधनी एकादशी के व्रत की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, जो भी इसको व्रत को पढ़ता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी संपूर्णता इच्छा पूरी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को वरुणधनी एकादशी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि ये एकादशी लोगों को सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। इस व्रत को करने से लोगों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वरुणधनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को स्वर्ग की प्राप्ति। उसके बाद से हर साल वरुणधनी एकादशी
मनाने की जो प्रथा है वो शुरू हो गई थी, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। एकादशी का महत्व, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे भक्ति भाव से वरुणधनी एकादशी का व्रत करता है उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महत्व को पढ़ने से 1000 गौदान के बराबर का फल प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वरुणधनी एकादशी का जो व्रत है वो 4 मई 2024 को रखा जाएगा। दोस्तों, इसका जो पारण का समय है वो है 5 मई को 5:28 से 8:50 पर। तो इसी बीच आप पारण कर लीजिएगा। पारण का मैंने आपको बता ही रखा है। 5 मई को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और दोनों हाथों का मंथन करना है और उसमें दर्शन करना है। कराग्रीवस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस तरह से करने के बाद दोबारा से हाथों का मंथन करके आंखों पे लगाना, धरती माता को स्पर्श करना है। एक लोटे में जल लेके घर के कौरों में पानी डालना है। घर की साफ सफाई करना है। शौच इत्यादि से निवृत्त होकर जल में गंगा जल और गुलाब जल डालकर स्नान करना है। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत और तुलसी पत्ता डाल के स्नान कराना है। उसके बाद उसको पंचामृत तुलसी पत्ते को एक साइड रख दीजिएगा। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को सुंदर सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद आपको उन्हें पोहा या खिचड़ी या खीर का भोग लगाना है, चावल से बनी चीज़ों का ही। ठीक है दोस्तों, फिर ब्राह्मण को भोग लगाना है। यथासंभव उन्हें दक्षिणा और कपड़े देकर विदा करना है। उसके बाद आपको पंचामृत और तुलसी पत्ता खाकर व्रत का पारण करना है दोस्तों। और उसके बाद ही आपने जो भी लड्डू गोपाल को भोग लगाया है पोहा खिचड़ी का, वो खाकर आपको पारण करना है दोस्तों। तो इस तरह से पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी चौकी को हटा सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से व्रत का पारण किया जाता है। ये कथा भी मैंने आपको बता दी है, पारण का समय भी मैंने आपको सब बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। सबको वरुणधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।